पेट्रोल डीजल की प्राइसें कम तो थी नहीं और अब तो और बढ़ने की नौबत आ गई जब अमेरिका, चाइना, बगल में पाकिस्तान, थाईलैंड, मॉरिशस और पता नहीं कहां कहां कुछ ने तो इमरजेंसी लागू कर दी। इंडिया कब तक बचेगा? और यहां जितनी तेजी से पेट्रोल की प्राइसें, डीजल की प्राइसें बढ़ेंगी उतनी तेजी से लोग दौड़ पड़ेंगे इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए। तो कौन सी इलेक्ट्रिक कारें बेहतर हैं 12 लाख से लेकर 18 लाख रुपीस की प्राइस में, और कौन सी बेहतर है 12 लाख से कम कीमत में? दोनों के बारे में बातें करेंगे इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी जब सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल की प्राइसें बढ़ गई हो, इंडिया में भी बढ़ेंगी। वैसे भी कम नहीं थी तो अब कमर कस लीजिए। वैसे भी मुझे जो खबर मिली है वो ये कि पिछले एक हफ्ते में टाटा महिंद्रा के शोरूम्स में इलेक्ट्रिक कारों को खरीदारों की संख्या 2 से 3 गुनी बढ़ चुकी है। यानी सब तैयार हो रहे हैं, आप पीछे रह ना जाए। इसलिए अगर आपको भी बदलनी है कार तो एक बार इन पर भी गौर करिए। पहले बात करते हैं 12 लाख से ऊपर वाली कारों के बारे में और फिर बात करेंगे मास मार्केट की सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। पहले नंबर पर जिसका जलवा है और जो इंडिया की सबसे अधिक बिक चुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक। 1-2 नहीं 3 तरह के बैटरी पैक के साथ आती है। लेटेस्ट LR45 कार्गो रिकमेंडेशन, बड़ी आसानी से इसकी अवेलेबिलिटी है लगभग 1 महीने के, और आपको 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। रेंज भी अच्छी है, 325 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में रेंज आ जाती है। हालांकि मेरा मानना है कि यह 325 से लेकर 360 के बीच में रेंज मिल जाएगी आपको। और चार्जिंग की बात है, लगभग 1 घंटे में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। और घर पर चार्ज करना चाहे तो फास्ट चार्जर की सुविधा उपलब्ध है 7.2 किलोवाट का। और सेफ्टी, नेक्सॉन है, सेफ्टी की तो बात ही मत करो। इसलिए तो सिखाया था हमको ये 5 स्टार इंडिया में पहले के बाद कैसे आते हैं। तो यहां भी कोई डाउट नहीं। 350 लीटर का बूट स्पेस, यानी नेक्सॉन ईवी स्पेशली LR45 एडिशन, बड़े ऑप्शन। लेकिन एक दूसरा भी है जो इंडिया में सबसे ज्यादा आज की डेट में बिक रहा है, MG विंडसर ईवी और ईवी प्रो। लगभग 1 महीने की वेटिंग है। नॉर्मल और बास जैसी सर्विस के साथ उपलब्ध है। कार्गो बास को पता नहीं क्यों रिकमेंड नहीं करते। हाँ, रेंज की बात है तो 320 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के लिए ऑप्शन है। 55 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। इस पर भी आपको फास्ट होम चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है और 6 एयरबैग, ABS, 360 कैमरा, बेहतरीन इंटीरियर और खूब सारा स्पेस। 604 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी हाईवे टूरिंग भी आसानी से कर सकते हैं। और जब इतनी जबरदस्त रेंज मिलने लगी हो तो किसको फिक्र है हाईवे में एंजाइटी होने की। यानी MG विंडसर ईवी और ईवी प्रो एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो 18 लाख रुपीज से नीचे अपने लिए कार ढूंढ रहे हैं। हाँ, इसमें आपको एडास की सुविधा भी मिल जाती है। लेकिन केवल एक यही गाड़ी नहीं है, एक और कार आपको रिकमेंडेशन की लिस्ट में देता हूं, महिंद्रा की 3XO ईवी। थोड़ा छोटा बैटरी पैक है। ये गाड़ी थोड़ा कम रेंज भी देती है। नॉर्मली ये 240 से लेकर 270 किलोमीटर की रेंज दे देगी आपको, और इसे भी आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे में 10 to 80% चार्ज हो जाती है। हाँ, इस पर भी फास्ट चार्जिंग होम वाली 7.2 किलोवाट उपलब्ध है, यानी आप इसे अच्छा चार्ज कर सकते हैं। सेफ्टी को कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं। 364 लीटर का बूट स्पेस भी मिल जाता है। एडास के फीचर्स भी इसके साथ उपलब्ध है, यानी ओवरऑल महिंद्रा XUV 3XO इलेक्ट्रिक में एक अच्छा ऑप्शन है, गुड लुकिंग है। मगर अफसोस की बात है कि अपने कंप्यूटर जितनी रेंज नहीं प्रोवाइड करता। मगर एक और है जो कंप्यूटर से भी तगड़ा बैठता है, टाटा कर्व इलेक्ट्रिक। कर्व इकलौता ऐसा ब्रांड है जिसका पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा रेशियो इलेक्ट्रिक का है। यानी लोगों ने कर्व को इलेक्ट्रिक में ज्यादा पसंद किया पेट्रोल डीजल के मुकाबले। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। लगभग 1 महीने की वेटिंग है। हाँ, आपको साथ में अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नया बैटरी पैक आने वाला है अपडेट के साथ में, और इसकी प्राइसिंग भी होने वाली है, बदलने वाली है। इस समय 2 से 3 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेन करते हैं। फास्ट चार्जिंग की बात है 40 मिनट में 10 to 80%। फास्ट चार्जिंग घर पर भी उपलब्ध है 7.2 किलोवाट वाली, यानी इसमें लगभग आपको 7-8 घंटे में चार्ज हो जाएगी।
6 एयरबैग, क्रैश टेस्ट रेटिंग जबरदस्त, और 500 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस और फंक भी अवेलेबल है। यानी खरीदने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जिनको वो स्टाइल, लंबोर्गिनी उरिस, क्या क्या छोड़ो उसको। ओवरऑल देखने में गुड लुकिंग भी है और कार्गो को ये गाड़ी खुद पसंद आई। बस पीछे बैठे हुए जो थोड़ा हेडरूम की शिकायत है उसका इलाज उनके पास भी नहीं है। लेकिन एक कार बिल्कुल नई नवेली लॉन्च की है और सबसे भरोसेमंद कंपनी के तौर पे जाने वाली मारुति सुजुकी की ई विटारा अभी अभी लॉन्च की गई है और थोड़ा वेटिंग है। वजह भी है कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो केवल 2000 यूनिट की है और अभी इनिशियल स्टेज पर डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है, तो थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। आमतौर से यह गाड़ी लगभग 400 से लेकर 430 किलोमीटर की रेंज आसानी से प्रोवाइड कर देती है और आपके लिए रेंज बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है। 45 मिनट में यह गाड़ी 10 to 80% पहुंचा देती है। 7.2 किलोवाट आवर का होम पर भी चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध है और फिर आप इसे लगभग 8 घंटे में 0 to 100% कर सकते हैं घर पर ही। 7 एयरबैग, ABS, EBD जैसे फीचर्स भी उपलब्ध है। 310 लीटर का बूट स्पेस और मारुति का भरोसा 1 साल के लिए फ्री सर्विस भी अभी चल रही है। ओवरऑल कहा जाए तो ई विटारा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ी और कीमत कम हो जाती तो ज्यादा मजा आ जाता। आप चाहें तो बार्गेन कर सकते हैं। मगर एक और कार कंपनी है जो इंडिया में आई तो अभी अभी है, लेकिन पिछले महीने चौथी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी बन गई। विनफास्ट VF6 के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट, खूब सारा स्पेस, चलाने में जोरदार और कंपनी की प्राइसिंग भी काफी अच्छी। हाँ, लगभग आपको 400 से लेकर 450 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग ऐसी 25 मिनट में 10 to 80% और घर पर भी फास्ट चार्जिंग की सुविधा 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर के साथ में। सेफ्टी के तौर पर एडास जैसे फीचर्स भी उपलब्ध है। 423 लीटर का आपको बूट भी मिल रहा है। यानी ये गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। कार्गो की रिकमेंडेशन अगर जबरदस्ती रिलायबिलिटी का है तो मेरे हिसाब से नेक्सॉन LR, विंडसर EV Pro और ई विटारा अच्छे ऑप्शन है। हाँ, अगर आप कुछ नया ट्राई कर चाहते हैं तो VF6 एक बेहतरीन डील है। मगर उन लोगों का क्या जिनके पास 12 लाख से कम का बजट है, उनके लिए 3 कारें बता रहा हूं। चलो कमर कस लो, जब आपका बजट कम है तो फिर आप इलेक्ट्रिक कार से चूक कैसे जाएं। सबसे पहले नंबर पर पंच EV, 12 लाख रुपीस अगर आपका बजट है तो बड़ा बैटरी पैक उपलब्ध है। 1 से 1.5 महीने की वेटिंग चल रही है। 320 से लेकर 350 किलोमीटर के बीच की रेंज आसानी से मिल जाती है। मैंने 340-350 निकाला है। 55 मिनट में 10 to 80% चार्ज हो जाती है और 7.2 किलोवाट हायर चार्जर वाला ऑप्शन भी उपलब्ध है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, क्या गिना रहा हूं सेफ्टी के बारे में। पंच है, सेफ है। 360 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है और मेरे अंदाज पंच इस समय नेक्सॉन से बेटर डील है। सब कुछ तो फीचर्स में भी मिल जाते हैं, मगर एक और ऐसी कार है जो सिटी की गलियों में घुमाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। MG कॉमेट EV थोड़ा जल्दी लॉन्च कर दी कंपनी ने इंडिया में। इंडिया तैयार नहीं था इस गाड़ी के लिए, लेकिन 2030 के बाद देखना इस गाड़ी की सेल यूं होगी। क्यों? सबको छोटी गाड़ियों की वैल्यू पता चल जाएगी और इलेक्ट्रिक कॉमन होने लग जाएगा तब तक। हाँ, ये गाड़ी आसानी से आपको 8-9 लाख रुपए में मिल जाती है और यह आपको 180 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। लगभग 60 से 70 हजार का डिस्काउंट भी मिल रहा है इसके ऊपर। फास्ट चार्जिंग उपलब्ध है लेकिन केवल एक वेरिएंट में, ऊपर वाले बस। हाँ, लेकिन सेफ्टी को लेकर थोड़ी शिकायत हो सकती है क्योंकि 6 एयरबैग वगैरह जैसे फीचर्स नहीं उपलब्ध है। कॉम्पैक्ट है, सिटी में चलाने के लिए बढ़िया ऑप्शन है। यानी अगर आपको सबसे कम खर्च में गाड़ी चलानी है, स्कूटी से भी कम खर्च में, तो कॉमेट EV से बेहतर कोई ऑप्शन धरती पर उपलब्ध नहीं है इंडिया की। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, जाने देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी जो कार्गो रिकमेंड तो कर रहे थे मगर उसके नए वेरिएंट का वेट कर रहे हैं, टियागो EV। जी हाँ, 1.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है इस समय। लगभग 180 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। 1 घंटे में 20 से 80% चार्ज हो जाता है। घर पर भी आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो फास्ट चार्जिंग, वो नॉर्मल वाली चार्जिंग के साथ। और ये मान के चलें कि लगभग आपको 10 से 11 घंटे में चार्ज हो जाएगी। सेफ्टी को लेकर कोई बड़ी शिकायत है नहीं, सबको पता है। 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मगर कार्गो कहते हैं जब टियागो खरीदने का मन हो रहा है तो पंच ले लो, छोड़ दो टियागो को। और इस हिसाब से
कागू अगर 12 लाख से कम खरीदना है आपको बजट, तो 12 लाख में पंच, 8-9 लाख रुपए में कॉमेट टीवी और 15 लाख रुपए में नेक्सॉन LR45 और 17 से 18 लाख रुपए का अगर बजट है तो ई विटारा और आपके लिए विंडसर EV Pro VF6 ये रिकमेंडेड ऑप्शन है। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन अपनी यूज के हिसाब से ज्यादा समझदारी की डील लग रहा है? अब रेंज एंजाइटी तो बची नहीं, तो फिर क्यों ना इलेक्ट्रिक गाड़ी का पूरा मजा लिया जाए। घर पर चार्ज कीजिए और पैसे थोक के भाव में बचाइए। साल भर में इतनी बचत हो जाती है कि आपको पेट्रोल डीजल का मोह खत्म हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कैसी लगी? जोरदार? पक्का? पक्का? अरे फिर तो दोस्तों के साथ शेयर करो ना, फेसबुक पेज पर उनके, और साथ में शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस पर लोग फालतू के जोक भेजा करते हैं। आप कमाल की चीज भेजेंगे, यानी सबका फायदा। ऐसी विन विन सिचुएशन कहां मिलती है? सिर्फ कारगुरु के वीडियो के साथ। फेसबुक पे देख रहे हैं, लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कारगुरु।